हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 5th हिंदी से जो 7 नंबर का चैप्टर है, पाठ है क्रिकेट का खेल। इस पाठ के हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ के साथ देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए। तो बच्चों, यह 7 नंबर का लेसन है जिसका नाम है क्रिकेट का खेल। आपको क्रिकेट गेम के बारे में पता होगा, राइट? सो द गेम ऑफ क्रिकेट, इस लेसन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। ओके, देखिए, बातों बातों में सचिन तेंदुलकर का नाम सुनते ही आपको किस खेल की याद आती है? विच स्पोर्ट डू यू रिमेंबर व्हेन यू हियर द नेम ऑफ सचिन तेंदुलकर? तो आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेट जगत का, क्रिकेट गेम का हीरो है, आपको पता होगा, राइट? तो इनका नाम सुनते ही हमें कौन से खेल की याद आती है? हमें क्रिकेट की याद आती है। नेक्स्ट लाइन देखिए, बॉल के प्रयोग से कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? किसके यूज से, किसके प्रयोग से? बॉल के प्रयोग से। विच गेम आर प्लेड यूजिंग द बॉल? आपको तो सबसे पहले क्रिकेट हम खेलते हैं बॉल से, बाद में हम टेनिस खेलते हैं, थ्रो बॉल, बास्केटबॉल, ये सारे गेम हैं जो हम बॉल के मदद से खेलते हैं। आगे देखिए, इस पाठ में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विषय में जानकारी दी गई है। इन दिस लेसन द हिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट इज गिवन। इतिहास यानी हिस्ट्री। क्रिकेट एक लोकप्रिय खेल तो है ही, साथ ही वह मनुष्य को बहुत कुछ सिखाता भी है। तो क्रिकेट इज नॉट ओनली अ पॉपुलर स्पोर्ट बट इट ऑल्सो टीचर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ह्यूमन बीइंग। बहुत कुछ बातें वो हमें सिखाता है, जैसे कि जो खिलाड़ी टीम के अनुशासन में रहकर आत्मविश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाड़ी होता है। यहाँ पे अनुशासन का मीनिंग होता है बच्चों डिसिप्लिन। अनुशासन यानी क्या? डिसिप्लिन। तो जो भी प्लेयर जो होता है, जो भी खिलाड़ी है टीम का, जो डिसिप्लिन के साथ खेलता है, कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, ओके, कॉन्फिडेंस के साथ खेलता है तो वही सच्चा खिलाड़ी होता है। ओके, the player who plays with confidence by staying in the discipline of the team, he is a true player, he is a good player. ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे देखिए, भारत में क्रिकेट के खेल का आरंभ पिछली शताब्दी में हुआ। आरंभ यानी शुरुआत, स्टार्ट। ओके, पिछली शताब्दी यानी लास्ट सेंचुरी में हुआ। द गेम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया स्टार्टेड इन द लास्ट सेंचुरी। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय क्रिकेट टीम की गिनती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी। इसका मीनिंग होता है पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ वर्षों से हमारी जो इंडिया की क्रिकेट टीम है उसकी जो काउंटिंग है, गिनती यानी क्या होता है? काउंटिंग। गिनती यानी काउंटिंग। दुनिया की यानी वर्ल्ड की चोटी की टीमों में। चोटी की टीम यानी जो टॉप टीम्स है वर्ल्ड की, जो दुनिया की जो टॉप क्रिकेट टीम्स है उसमें हमारी भारतीय टीम की गिनती होती है, उसमें हमारा भारतीय टीम का नाम है। ओके, तो ओवर द ईयर द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बीन काउंटेड अमंग द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड। आगे देखिए, यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है। तो दिस गेम इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स और हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 यानी 11। तो ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स।
क्रिकेट के ग्राउंड पर घास लगी होती है। क्रिकेट के ग्राउंड पर घास यानी ग्रास लगी हुई होती है। देयर इज अ ग्रास ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिकेट। पहले मैदान तैयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिछाकर उस पर कीले ठोक दी जाती थी। तो पहले जमाने में क्या कैसे ग्राउंड होता था क्रिकेट का, देखिए कच्चे मैदान पर यानी जो रॉ ग्राउंड होता है उसके ऊपर नारियल यानी कोकोनट और पटसन यानी जूट, ओके, चटाई यानी मैट। तो रॉ ग्राउंड के ऊपर कोकोनट और जूट की मैट बिछाकर उसके ऊपर कीले ठोक दी जाती थी, यानी हैमर से नेल्स उसके ऊपर ठोक दी जाती थी और ग्राउंड तैयार किया जाता था। कब? पहले के जमाने में, ओके। तो earlier to prepare the ground, so nail were hammered on the ground by laying coconut or jute mat on the raw ground. रॉ ग्राउंड के ऊपर कच्चा जो मैदान था उसके ऊपर नारियल और जूट की चटाई बिछाकर कीले ठोक दी जाती थी और इस तरह से ग्राउंड तैयार किया जाता था क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है। लेकिन बट अब के ज़माने में अभी जो है क्रिकेट कहाँ पे होता है? But now this cricket game is played only on the grass field, okay? Only on the grass वाला जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर क्रिकेट खेला जाता है। आगे देखिए, क्रिकेट की सबसे प्रमुख चीजें है बल्ला और गेंद। क्रिकेट की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या है क्रिकेट में? क्या चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए? बल्ला, बल्ला यानी बैट, और गेंद, गेंद यानी ball, okay? So the most important things in a cricket are the bat and the ball. आगे देखिए, किसी भी टीम में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। There are two types of player in any team. जैसे कि कुछ वे जो बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी यानी बैटिंग, some who can बैटिंग वेल, कुछ लोग जो होते हैं, कुछ प्लेयर होते हैं जो बैटिंग अच्छी करते हैं, और कुछ जो है वो गेंदबाजी यानी बॉलिंग अच्छा करते हैं। तो some who knows how to do good bowling, ओके। तो कुछ बॉलिंग अच्छा से करते हैं, कुछ बैटिंग अच्छे से करते हैं। आगे देखिए, गेंदबाज दो प्रकार के होते हैं। There are two types of bowlers. गेंदबाज यानी बॉलर्स, ओके। दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जिन्हें फास्ट बॉलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है। The two types of bowler known as a fast bowler and spinner, ओके। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्रत्येक टीम का एक खिलाड़ी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है, यानी वन प्लेयर ऑफ ईच टीम टेक केयर ऑफ द विकेट कीपिंग। तो हर एक टीम का एक प्लेयर क्या होता है? विकेट कीपर होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं दो टीमों के बीच मैच आरंभ होने से पहले सिक्का उछालकर टॉस किया जाता है। सिक्का यानी कॉइन उछालना, यानी कॉइन टॉस किया जाता है मैच शुरू होने से पहले। अ कॉइन इज टॉस्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मैच बिटवीन एनी टू टीम्स, ओके। आगे देखिए, विजित टीम के कप्तान को, विजित यानी जो भी टीम टॉस जीत जाती है उसके कप्तान को, कप्तान यानी कैप्टन, टीम के कैप्टन को बैटिंग या फील्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है। अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, चांस। तो जो टीम टॉस में जीत जाती है उसको सबसे पहले उसके कैप्टन को बैटिंग करना है या फील्डिंग करना है, यह चुनने की अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाती है टॉस जीतने से। द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चूज आइदर बैटिंग और फील्डिंग। आगे देखिए,
फील्डिंग करने वाली टीम के सभी खिलाड़ी मैदान में आते हैं, जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल 2 खिलाड़ी होते हैं। यानी फील्डिंग करने वाली जो टीम होती है उसके सारे प्लेयर्स ग्राउंड पर आ जाते हैं, बल्कि बैटिंग करने वाली जो टीम होती है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 प्लेयर्स ग्राउंड पर आते हैं बैटिंग करने के लिए। ऑल द प्लेयर्स ऑफ द फील्डिंग टीम enter the ground while only 2 players of the batting team. आगे देखिए, यह खेल ओवर संख्या पर निर्धारित होता है। ओवर का मीनिंग नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम बच्चों। द गेम इज डिटरमाइंड ऑन द नंबर ऑफ ओवर्स। उसमें एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है, यानी 1 ओवर में कितनी गेंद कितनी बॉल थ्रो की जाती है? 6 यानी 6। ओके, आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के 3 रूप प्रचलित है। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के 3 फॉर्म जो होते हैं क्रिकेट के, वह प्रचलित है, वह फेमस है। देयर आर 3 फॉर्म ऑफ क्रिकेट एट द इंटरनेशनल लेवल। फर्स्ट जो है टेस्ट मैच। फर्स्ट कौन सा है? टेस्ट मैच। सेकेंड जो है एक दिवसीय मैच। एक दिवसीय मैच यानी 1 डे मैच। ओके, और तीसरा जो रूप है क्रिकेट का वह है T20। ओके, तो देखिए, टेस्ट मैच जो 5 दिन तक खेला जाता है। टेस्ट मैच कितने दिन तक खेला जाता है? 5 डेज के लिए, 5 दिन खेला जाता है। टेस्ट मैच विच आर प्लेड फॉर 5 डेज, जो कभी कभी 3 या 4 दिनों में भी समाप्त हो सकता है, तो विच समटाइम्स एंड इन 3 और इवन 4 डेज ऑल्सो। नेक्स्ट है एक दिवसीय मैच। एक दिवसीय यानी 1 डे मैच। ओके, 1 डे मैच जिसमें दोनों टीमें अधिकतम 50-50 ओवर खेल सकती है। तो 1 डे मैच इन which both teams can play a maximum of 50-50 overs। और T20 जिसमें 20-20 यानी 20-20 ओवर खेलने होते हैं। 20-20 यानी 20-20 ओवर खेलने होते हैं। इन T20 there which 20-20 overs are played। आगे देखिए, टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाड़ी की पोशाक यानी ड्रेस, सफेद कमीज यानी व्हाइट शर्ट, सफेद पतलून यानी व्हाइट ट्राउजर, व्हाइट पैंट, ऊन के मोटे सफेद मोजे, ऊन यानी ऊल, ऊन का मीनिंग होता है ऊल, ऊल के थिक, मोटे यानी थिक, सफेद यानी व्हाइट, मोजे यानी सॉक्स। तो व्हाइट शर्ट, व्हाइट ट्राउजर और जो थिक उल सॉक्स होते हैं वो पहनने पड़ते हैं, और क्रिकेट के सफेद बूट यानी व्हाइट शूज, व्हाइट बूट्स उन्हें पहनने पड़ते हैं। ऐसे जो प्लेयर है उसकी ड्रेस होती है। द क्रिकेट प्लेयर ड्रेस इन द टेस्ट मैच कंसिस्ट ऑफ ए व्हाइट शर्ट, व्हाइट ट्राउजर, थिक उल सॉक्स एंड व्हाइट क्रिकेट बूट्स यानी शूज। इन बूटों के नीचे कीलें लगी हुई होती है। कीले यानी नेल्स। इन शूज के नीचे क्या होता है? नेल्स लगी हुई होती है, ताकि जिससे घास के मैदान पर यानी ग्रास के ग्राउंड पर उनकी अच्छी पकड़ बनी रहे। उनकी अच्छी पकड़ उस शूज के वजह से, बूटों के वजह से उन्हें ग्राउंड पर अच्छा सा खेलने के लिए आए। नहीं तो अगर कीले नहीं होती शूज के नीचे साइड में तो उनके पैर स्लिपरी हो सकते थे, वह स्लिप हो सकते हैं। इसीलिए बूटों के नीचे कीले लगी हुई होती है। ओके, तो देयर आर नेल्स एट द बॉटम ऑफ द बूट्स so that they have a good grip on the grass field। ओके, उनको क्या मिलती है? एक अच्छी ग्रिप मिल जाती है ग्रास के ऊपर खेलने के लिए। ओके, आगे देखते हैं अभी हम। बल्लेबाज के लिए
केवल तकनीक और कला का जानना ही जरूरी नहीं है। तकनीक का मीनिंग होता है बच्चों टेक्निक, और कला यानी स्किल, आर्ट। तो it is not only necessary for a batsman to know the technique and art, but बल्कि उसमें बड़ी मैचों में खेलने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी। ओके, तो बल्लेबाज यानी जो बैट्समैन होता है उसमें सिर्फ टेक्निक और कौशल्य यानी कला, आर्ट ही नहीं चाहिए, तो उसके साथ साथ बड़े मैचेस में खेलने की उसकी क्या होनी चाहिए, प्रवृत्ति होनी चाहिए। विदाउट डरे बिना, मीन्स घबराए बिना उसने बड़े मैचों में खेलना चाहिए। आगे देखिए, उसका स्वयं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। स्वयं पर यानी खुद पर। He should have complete control over himself. उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए खुद के ऊपर। घबराए बिना पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलने का अभ्यास आवश्यक है। यानी घबराए बिना यानी विदाउट पैनिक, पूरे आत्मविश्वास यानी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ उसने खेलने का अभ्यास करना चाहिए। यानी जो प्रैक्टिस होती है क्रिकेट की वह करनी आवश्यक है, क्योंकि क्रिकेट परिश्रम, कौशल, सूझबूझ और दूरदर्शिता का खेल माना जाता है। क्योंकि क्रिकेट कैसा खेल है, हार्ड वर्क, परिश्रम यानी हार्ड वर्क का खेल है। कौशल यानी स्किल, सूझबूझ यानी इंटेलिजेंस, एंड दूरदर्शिता यानी फोरसाइट, इसका यह खेल माना जाता है। इसीलिए विदाउट घबराए बिना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद यह खेल खेलना चाहिए। ओके, आगे देखिए, टीम के कप्तान का काम बहुत जिम्मेदारी का होता है। टीम के कप्तान यानी कैप्टन, जो क्रिकेट टीम के कप्तान होते हैं, कैप्टन होते हैं, उनका जो काम है बहुत जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है। द जॉब ऑफ द टीम कैप्टन इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसे अपनी टीम के खिलाड़ियों को उचित समय पर प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए। तो he should यानी कैप्टन should motivate and encourage the player of his team at the appropriate time, यानी करेक्ट टाइम पे उसने अपने टीम के प्लेयर्स को प्रोत्साहित और प्रेरित करना चाहिए, यानी उनको मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स, कौन से ये दो नाम है देखिए, फ्रैंक वारेल और गैरी सोबर्स महान कप्तानी के ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने समय में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को इस तरह ढाला और संगठित किया था कि वे दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते थे। तो वेस्ट इंडीज की जो टीम थी जिसके कैप्टन थे फ्रैंक वारेल और सर गैरी सोबर्स, यह महान कप्तान यानी कैप्टन थे जिन्होंने अपने प्लेयर्स को बहुत ही स्ट्रांग बनाया था, उनको मोटिवेट किया था और एकजुट किया था, संगठित किया था। तो उनके सामने इस दुनिया की कोई भी टीम जीत नहीं पा रही थी, यानी वह इस दुनिया के किसी भी टीम को हराने की ताकत रखते थे, शक्ति रखते थे। ऐसी टीम फ्रैंक वारेल और गैरी सोबर्स के कैप्टनसी में बनाई गई थी। आगे देखिए, हमारे भारतीय खिलाड़ियों में विजडन पुरस्कार विजेता कपिल देव को शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करते हुए कहा था। तो हमारे जो इंडियन प्लेयर्स है, क्रिकेट प्लेयर्स, उसमें विजडन पुरस्कार, विजडन अवार्ड किसे दिया गया था, कपिल देव को दिया गया था। किसे, कपिल देव को यह विजडन अवार्ड दिया गया था। बेस्ट प्लेयर का, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड उनके लिए घोषित करते हुए कहा गया था कि ऐसा सम्मान 100 वर्षों में एक बार प्राप्त होता है। सच अ हॉनर कम्स वंस इन 100 years। ओके, तो यह देखिए विजडन पुरस्कार किसे दिया गया था,
कपिल देव को। ओके, आगे देखिए, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के इतिहास में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि इस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के कीर्तिमानों पर संपूर्ण भारत को गर्व है। तो सचिन तेंदुलकर आप सबको पता है, क्रिकेटर है, क्रिकेट दुनिया के हीरो है। तो इन्होंने अपने क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारे रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, कीर्तिमान यानी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सचिन तेंदुलकर हैज सेट so many records in his history of cricket that the whole of India is proud of him. उनकी उपलब्धियों के कारण उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो ड्यू टू हिज अचीवमेंट ही वॉज गिवन द भारत रत्न अवार्ड। तो सचिन तेंदुलकर को कौन सा अवार्ड दिया है? भारत रत्न अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया है। अभी नेक्स्ट पेज देखते हैं बच्चों। क्रिकेट के खेल से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस गेम। यह हमको अनुशासन और टीम भावना सिखाता है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, टीम भावना यानी टीम स्पिरिट। सो दिस गेम टीच अस डिसिप्लिन एंड टीम स्पिरिट। यह हमें विनम्रता भी सिखाता है। इट्स ऑल्सो टीच अस ह्यूमिलिटी। क्योंकि हो सकता है कि एक दिन आप बहुत सफल यानी सक्सेसफुल हो, और दूसरे दिन आपका खेल बिल्कुल ही घटिया यानी लॉसी। तो हो सकता है मे बी वन डे यू आर वेरी सक्सेसफुल इन गेम एंड द अदर डे योर गेम इज एब्सोल्युटली लॉसी। तो ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये गेम है और गेम में हार और जीत होती रहती है। आगे देखिए, क्रिकेट यह भी सिखाता है कि अपने प्रतिद्वंदी को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रतिद्वंदी यानी ओपोनेंट टीम, ओपोनेंट जो होते हैं उसको हमें कभी कमजोर यानी वीक नहीं समझना चाहिए। तो क्रिकेट ऑल्सो टीचर्स नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट। इसी को कहते हैं सही खेल भावना। तो दिस इज अ कॉल ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। ओके, आगे देखती है, क्रिकेट के मैदान में आपको जो सीख मिलती है वह आगे चलकर जीवन में भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। यानी द लेसन यू गेट इन द क्रिकेट फील्ड इट्स प्रूव टू बी वेरी यूजफुल लेटर इन योर लाइफ एज वेल। 2011 इसमें भारतीय टीम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप में और उससे पहले 2020 प्रतियोगिता में भी विश्व कप जीतने में कामयाब हुई है। यानी 2011 में भारतीय टीम ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय विश्व कप जीता है, वन डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता है। कब? 2011 में। और बिफोर दैट, उससे पहले 2020 प्रतियोगिता जो मैचेस होती है 2020, उसमें भी विश्व कप उन्होंने जीता है। इससे पहले भारतीय टीम ने 1983 में यानी 1983 में भी एक दिवसीय विश्व कप जीता है। हम एक दिवसीय विश्व कप को कहते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप। ओके, एक दिवसीय विश्व कप कब जीता है उन्होंने? 1983 में भी जीता है। ओके, आगे देखिए, अब तो भारत में लीग मैच यानी क्या, कौन सी? आईपीएल। तो अब तो भारत में लीग मैच यानी आईपीएल का नया युग प्रारंभ हो चुका है। युग यानी एरा। नाउ ए न्यू एरा ऑफ लीग मैचेस यानी आईपीएल हैज स्टार्टेड इन इंडिया, जिसमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं, इन विच इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट। इस नए युग में आप भी इस खेल का आनंद लेते रहे और खेलते रहे। तो इस नए युग में यू टू कीप एंजॉइंग दिस गेम एंड कीप प्लेइंग।
इसी के साथ बच्चों हमारा यह लेसन का एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको पूरा लेसन समझ में आया होगा। इस लेसन के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर्स है, भाषा ज्ञान यानी ग्रामर के क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो चलिए बच्चों, थैंक यू।